हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 25 जनवरी का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दी गई है ए, एक बी मैट्रिक्स दी गई है, और इसमें ये जो दिया गया एक्सप्रेशन आयोटा में दिया गया है। आयोटा जो होता है -1 का अंडर रूट होता है, और एम का वैल्यू दिया गया है। एम इज अ मैट्रिक्स जिसका वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पूछा गया ए इंटू एम की पावर 2023 इंटू ए की पावर, मतलब ए ट्रांसपोज। ए टी का मतलब होता है ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। आपको पता होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर हम क्या कर लेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में हम एक काम कर लेते हैं। इसमें इनवर्स ऑफ दिस, इस एक्सप्रेशन का इनवर्स पूछा गया है। तो इनवर्स में हम बाद में आते हैं, देखिए। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एम को हम इवेल्युएट करते हैं। देखिए, हमने इवेल्युएट क्या करना है, इवेल्युएट करना है हमने ए एम की पावर 2023 ए ट्रांसपोज। और एम की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, एम इज इक्वल टू दिया गया है। तो हम एम की वैल्यू पे जाएंगे। तो एम की वैल्यू है ए ट्रांसपोज बी ए, ए ट्रांसपोज बी ए करके हमें मिलने वाली है। अगर मैं एम की पावर 2023 करूं, इसका मतलब हो गया ए ट्रांसपोज बी ए की पावर 2023। इसका मतलब इसको हमने 2023 बार लिखना है। तो यानी कि ए है, और फिर इसको लिखेंगे हम ए ट्रांसपोज बी ए, फिर से आएगा ए ट्रांसपोज बी ए, फिर से ए ट्रांसपोज बी ए। ऐसा करते करते आप 2023 टाइम्स लिखेंगे ए ट्रांसपोज बी ए, ठीक है। ये लिख लिया। तो इसका वैल्यू तो हमने लिख लिया ये, ठीक है। ये किसका वैल्यू, एम की पावर 2023 की वैल्यू है, राइट। अब इसको लिख लेते हैं ए ट्रांसपोज। तो आप यहाँ पे गौर गौर से अगर देखेंगे, तो यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, देखिए। यहाँ पर पैटर्न कुछ इस तरीके से बन रहा है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज, है ना। इस तरीके से एक पैटर्न बन रहा है। और देखिए, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जितनी बार ए इंटू ए ट्रांसपोज आया है, राइट, उतनी टाइम्स बी भी आया है, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के बात ए और ए ट्रांसपोज को कैलकुलेट करने पर और बी को कैलकुलेट करने पर आ गई है। तो चलिए, हमें ए मैट्रिक्स क्या दिया गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, 1/√10 को कॉमन ले लिया। अब मैंने इसका ट्रांसपोज किया, तो देखिए कांस्टेंट का ट्रांसपोज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है उनमें फर्क पड़ता, तो अंदर ट्रांसपोज हो गया। अगर इन दोनों मैट्रिक्स का मैं इनटू करूं, तो जो बाहर से जो कांस्टेंट है वो हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो 1/10 आएगा, ठीक है। और बाकी दोनों मैट्रिक्स को हम इनटू कर लेते हैं। तो बाकी दोनों मैट्रिक्स को हम इस तरीके से लिख लेते हैं। अब देखिए, इस रो का इस कॉलम से इंटू कीजिए, तो 1 इंटू 1 1 आएगा, 3 3 जा 9, 1 + 9। फिर इस फर्स्ट रो का इस फर्स्ट कॉलम से इंटू कीजिए, 1 इंटू -3, तो -3 आएगा, और 3 इंटू 1 + 3। इसी तरीके से सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे तो आएगा आपका -3 + 3, और इसका सेकेंड कॉलम से करेंगे -3 इंटू -3 9, और 1 इंटू 1। तो आई थिंक आपको इंटू करना आता होगा मैट्रिक्स का, ठीक है। वैसे मैंने बता दिया कि देखिए, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट से करो, फिर सेकंड का सेकंड से, फिर फर्स्ट का फर्स्ट से करेंगे, सेकंड का सेकंड से। जब ये रो एक्सप्लोर हो जाएगी, फिर इसकी बारी, फिर इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे, और इसका इससे मल्टीप्लाई। तो अगर आप देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 10। 1/10 लिखना नहीं भूलेंगे, और 1/10 लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो ये 10 0 0 10 आ गया। 10 का अगर अंदर आप इंटू करेंगे तो आएगा 10 0 1। तो 10 0 1 को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, और ये भी आइडेंटिटी। और किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप
किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, यानी कि बी इंटू आई का वैल्यू क्या होने वाला है, बी ही होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर ये आई 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 इसका कोई एक तरीके से वैल्यू नहीं रह जाएगा, जैसे वन का इंटू करके नहीं रह जाता, और हमारे पास आंसर आएगा बी की पावर 2023। तो कुल मिला के हमें बी की पावर 2023 को ही कैलकुलेट करना है। तो अब बी का वैल्यू क्या दे रखा है, चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। तो बी का वैल्यू यहां पर दिया गया है। तो चलिए पहले बी का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी इज इक्वल टू दिया गया है 1 - 1 0 1। तो अगर इसका स्क्वायर करना है तो इसको दो बार इंटू करो, 0 1। तो दो बार इंटू करोगे, ये आयोटा है ना, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो, फिर सेकंड कॉलम से। तो 1 × 1 1, और माइनस आयोटा इंटू 0 0, 1 × माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, इसी तरीके से आप सेकंड रो को करोगे इंटू फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम से। तो आपको मिलने वाला है पहले 0, फिर मिलने वाला है आपको 0 × आयोटा 0, 1 × 1 1। तो यहां से आपको मिला 1 - 2 आयोटा 0 और 1। ये किसका वैल्यू आपको मिला है, ए स्क्वायर का वैल्यू। आप जब ए क्यूब कैलकुलेट करो, सॉरी ये बी स्क्वायर है, नहीं बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का आपको वैल्यू कितना मिला है, 1 - 2 आयोटा 0 और 1। अगर आप इसका क्यूब करोगे, क्या करोगे, क्यूब करोगे, तो अगर आप बी क्यूब लिखना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इससे इंटू करना पड़ेगा, बी स्क्वायर इंटू बी का इंटू करो आप, है ना। तो जब आप ऐसा करेंगे 1 - आयोटा 0 और 1, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 × 1 1। जब इसका इससे करोगे तो 1 आएगा। फिर इसका जब इसके साथ करोगे ना, तो -3 आयोटा आपको आ जाएगा, आप करके देखिएगा। फिर इसका इसके साथ आप करोगे तो आपको आएगा 0, और इसका जब इसके साथ करोगे तो आपको 1 आएगा। तो आपको पैटर्न समझ में आया, जब बी का क्यूब आया तो यहाँ पे 3 आया, जब बी का स्क्वायर आया तो यहाँ पे 2 आया, जब बी की पावर 1 थी तो यहाँ पे 1 आया, राइट, -1 -2 -3। तो हमें कुल मिला के अगर बी की पावर 2023 निकालना है, तो हमको पैटर्न समझ में आ गया है कि हमारा आंसर आने वाला है 1 - 2023 आयोटा 0 और 1। ये आने वाला हमारा आंसर। ये किसका आंसर है, इस एक्सप्रेशन का। कहा गया, इस एक्सप्रेशन का आंसर हमारा कुल मिला के ये आ गया है। अब हमें निकालना क्या था, फाइंड क्या करना था, फाइंड तो हमें इनवर्स करना था ना। अब इनवर्स क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, इनवर्स की बात करते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब आप ध्यान दीजिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। ए मैट्रिक्स दे रखी है, देखिए निकालने का तरीका होता है, एक लॉन्ग मेथड होता है, बट मैं आपको एक ट्रिक से बता रहा हूं। तो अगर आप यहां पर ए दिया गया है, ठीक है, तो ए दिया गया है तो आप कुछ नहीं करेंगे, ए मैट्रिक्स के इन एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे। डी की जगह ए की जगह डी की जगह ए की जगह डी। और जो बाकी दो एलिमेंट बच जाएंगे उनके साइन चेंज कर देंगे, तो हमने साइन चेंज कर दिया इनका। तो यही एडजॉइंट ऑफ ए है। अब ए इनवर्स निकालना है आपको अगर, तो इनका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो इसी तरीके से अगर बी, इसका इनवर्स निकालना है मुझे, ठीक है, तो अगर इसका इनवर्स निकालना है तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी, क्या हो जाएगा, एडजॉइंट, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, यहाँ पे काफी स्पेस है। अगर मुझे बी की पावर 2023 का निकालना है इनवर्स, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो अगर आप यहां पर देखें, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे अगर, देखिए बी आपके पास है 1 - 2023 आयोटा 0 और 1। ये बी का डिटर्मिनेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा। इसका आंसर कितना मिलेगा, 1 मिलने वाला है। तो चलिए, एडजॉइंट में हमने क्या बोला, ऊपर क्या होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ बी की पावर 2023, और अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी तो हमने निकाला अभी, 1 आया, ये रहा, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ इसको करने के लिए इन दोनों को इंटरचेंज करो, तो इंटरचेंज करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इनके साइन चेंज कर दो, तो साइन चेंज, जीरो का साइन तो जीरो ही रहेगा, और ये हो जाएगा
2023 आयोटा। तो इस तरीके से जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो यही होगा, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हम ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ठीक है। तो अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।